हेलो दोस्तों डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्टॉक की। उससे पहले हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों पैसा पैसा आज की दुनिया में सबको चाहिए, पर पैसे को हम संभाल के कैसे रख सकते हैं, कभी ये नहीं सोचते हम। अगर हम सोच लेते तो हम अमीर ही बन जाते हैं। पर पैसे को हम कैसे संभाल के रखें, पैसे को कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें, पैसे को हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें कि पैसे से पैसा बने, तो कभी ये नहीं सोचते हम। बस हमारे पास पैसा आता है और पूरा पैसा हम अपना सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। वहां पर पैसे की ग्रोथ नहीं हो पाती। ये मैक्सिमम सबके साथ है। जिसको इन चीजों के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता है, उसका पैसा कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता। क्योंकि ये एजुकेशन हमें कहीं पर नहीं मिलती है। न तो स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि पैसे की ग्रोथ कैसे करें, या कहीं और पर। तो ये हमें खुद ही अपनी जिंदगी से सीखना पड़ता है। पर हम शुरू में सीख जाएं तो अच्छा है। पर जब हम 30 साल के बाद इस एजुकेशन को सीखते हैं कि हमें पैसे को भी बढ़ाना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी। तो अगर हम 20 या 18 या 12 साल के सीख जाएं कि पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमारा पैसा ग्रोथ करे, तो हम मैक्सिमम ज्यादा नहीं 35-40 साल की उम्र में आके ही अमीर बन जाएंगे। इतना पैसा हो जाएगा हमारे पास, जो हमें पैसे को इन्वेस्टमेंट करना आ गया। पर हमें जो देखा जाए, पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना आता है। तो हम जब शुरू शुरू में अपने पूरे पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जब बाद में एनालाइज होता है कि यहाँ पर तो इतना रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पर तो इतना रिटर्न मिल रहा है, फिर हम सोचते हैं यार मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है, जो पूरा पैसा मैंने सेविंग अकाउंट में रख लिया। तो उस तरह हमें ये गलतियां नहीं करनी है दोस्तों। अगर आज तो बहुत ही प्लेटफॉर्म आ रहे हैं अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। मैं तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मानूंगा स्टॉक मार्केट को और म्यूचुअल फंड को। यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगर आप पेशेंस करके बैठेंगे तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर एक साल रिटर्न नहीं मिला तो दूसरे साल आपको डबल रिटर्न भी मिल सकता है। ऐसा स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म है। पर आपको इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए और अच्छे क्वालिटी स्टॉकों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी वहां से आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांस रहते हैं। आज दोस्तों एक स्टॉक का हम एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देंगे, उसने पिछले सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट जाए। दोस्तों ये जो कंपनी है, ये तो वाटर टैंक कंपनी, वाटर टैंक बनाती है, प्लस फिटिंग का सामान बना रही है और पीवीसी पर पाइप बना रही है। इससे अलग ये देखिए, ये कृषि के लिए काफी मटेरियल बना रही है, कृषि के लिए पाइप बनाती है। ऐसी कंपनी का उत्पादन है। जो कंपनी का बिजनेस है, 1600 उत्पादन कंपनी बनाती है। देखो कितने होते हैं 1600 उत्पादन, बहुत ही कैपेसिटी में कंपनी उत्पादन करती है। जो कम कैपेसिटी देखिए और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें, 5 कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर कंपनी 1,36,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष बना रही है अपना मटेरियल। जो विस्तार कर रही है कंपनी, आने वाले टाइम में क्या कर रही है, यहाँ पर दादरी में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। यहाँ पर 25,000 टन का विस्तार अधिक किया कंपनी ने। और जो हम इसका नेटवर्क देखें कंपनी का, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर देखें, 700 कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटर है और चैनल पार्टनर भी कंपनी के पास 10,000 हैं। जो कंपनी का फोकस है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण में अपनी योजना को मजबूती से चलन करना है, ये चलाना है, जहां से कंपनी उत्तर फोकस में भी, उत्तर दक्षिण में भी अपना बिजनेस अच्छे से बढ़ा सके। और कंपनी का लक्ष्य है अपने उत्पादन को 2500 एसक्यू में लेके जाना। और जो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, रवीना टंडन को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। दोस्तों इस कंपनी का हम नाम बताएं आपको, अपोलो पाइप्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। जो मार्केट कैप 2708 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। जो स्टॉक पे 58, जो बुक वैल्यू है 142 की बुक वैल्यू है कंपनी की। जो आरओसी देखिए, आरओसी 8.9 की बढ़ रही है, जो आरोही देखिए 5.53 की कंपनी की बढ़ रही है। जो कंपनी देखो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद 0.09 का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। जो फेस वैल्यू है कंपनी की 10, जो वही हम सेल एंड ग्रोथ कंपाउंड करें कंपनी की, 10 साल में 106%, 5 साल में 26% और 3 साल में 31% की सेल में ग्रोथ हुई है। जो वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 52%, 5 साल में 2% और 3 साल में भी -6 से प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। जो कंपनी का हम सीजीआर देखें, 10 साल में 54%, 5 साल में 37% और 3 साल में 47% से कंपनी की सीजीआर बढ़ी है। जो कंपनी के पास रिजर्व देखिए, 518 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है, बोरिंग डेट फ्री कंपनी है, 2 करोड़ का मात्र कंपनी पे
कर्जा है। कंपनी कर्जे के बिल्कुल खिलाफ है, कर्जा नहीं रखना चाहती कंपनी। जो पिछले कर्जा था उसको भी कम कर दिया कंपनी ने। जो उसके बाद हम इसका जून और सितंबर का क्वार्टर जेड देखें, 260 करोड़ की कंपनी को जून में सेल हुई थी। वही जो सितंबर में देखें 249 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट की बात करें, पहले 14 करोड़ का होता, जो अब की बार हुआ 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो 2022-2023 में देखिए 784 करोड़ की सेल हुई थी। वही 2023 में देखिए 915 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट की बात करें 50 करोड़ था, जो अब की बार हुआ 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। जो वही हम देखें प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग 50.80 की, जो एफएल की 2.67 की, जो डीएल की होल्डिंग है 14.87 की, जो पब्लिक की होल्डिंग है 31.1 की पब्लिक की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। बात देखिए हम शेयर प्राइस का, 690 शेयर प्राइस चला है। जो 1 साल का रिटर्न दिया कंपनी ने 38%, जो 5 साल का रिटर्न दिया 489 का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने, जिसने हाई किया 700 के लगभग इस कंपनी ने हाई किया है। जो दोस्तों ऐसी कंपनी, देखो एक स्मॉल कैप कंपनी है, मैं इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात तो नहीं करूंगा, 1 से 2% की ही इन्वेस्टमेंट बात करूंगा। पर 1 से 2% की आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दी और भूल गए उस इन्वेस्टमेंट को, लंबा चल गए, तो आपको पैसे को मल्टी बैगर भी बना सकती है, क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है। और जो पिछले 5 साल का रिटर्न दिया वो भी बहुत ही अच्छा दिया इस कंपनी ने। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस कंपनी में, सबसे पहले अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों ये वीडियो हमें एक एजुकेशन पर्पज से बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सब्सक्राइब करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपने किसी स्टॉक का एनालाइज करना है तो कमेंट में डाल देना, उसको हम ट्राई करेंगे एनालाइज करने की। तो दोस्तों जब भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरी ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना पैसा स्टॉक मार्केट में।